हेलो माय ऑल यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। एंड सुबह का शुरुआत हो गया है। आप यहाँ देख सकते हैं मैं अपने घर के काम में लग गई हूँ। मेरे यहाँ कुछ दिनों से काम वाली नहीं आ रही हैं क्योंकि उनकी बेटी का शादी है, तो इसलिए सब लोगों ने 7-8 दिन से छुट्टी कर लिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अकेले सारा काम करना पड़ रहा है। ऊपर से ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, फिर भी क्या करेंगे। रोज़ का काम तो आपको करना ही होता है, चाहे ठंडा हो या गर्मी हो, खाना आपको बनाना ही है। बाकी जो नॉर्मल आपका रूटीन है वो तो आपको करना ही होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आज मुझे ना उठने में थोड़ा लेट हो गया, तो इस वजह से मैं चावल दाल सब्जी जो भी बनाना है वो एक साथ बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने मूंग दाल डाला हुआ है क्योंकि मेरे घर में ज़्यादातर मूंग दाल ही बनता है क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद है। तो यहाँ पे मैं मूंग दाल डाली हुई हूँ धो के, और यहाँ पे रात का जो धोया हुआ बर्तन था ना वो सब है जो मैं अभी तक रखी नहीं हूँ, वो धीरे धीरे करके मैं रख रही हूँ। अकेले करना पड़ रहा है तो अपने हिसाब से मैं करती हूँ। जब मुझे लगता है कि ये काम पहले करना है तो ये मैं पहले करती हूँ, जिसको मुझे लगता है कि बाद में करना है वो मैं बाद में करती हूँ। तो यहाँ पे मैं दाल डाल दी हूँ, और आलू गोभी का मैंने सब्जी भी बनाया बनाया हुआ है, तो यहाँ पे वो बन गया है। तो मैं इसको दूसरे बर्तन में निकाल रही हूँ, और साथ के साथ ना मैं बाकी बर्तन को भी खाली करते जाती हूँ। जो मतलब कि जिसको धोना है मुझे, तो वो मैं खाली कर देती हूँ ताकि वो पता रहे कि हाँ इतना बर्तन है धोने के लिए। तो खुद के हाथ का काम है तो अपने आप में ही टाइम मैनेज करना होता है। तो इस वजह से मैं यहाँ दूध वाला जो बर्तन था उसको मैं खाली कर रही हूँ। एंड इसको खाली करने के बाद मैं जो आलू गोभी का सब्ज़ी बनाई हूँ ना उसको भी खाली करूँगी कढ़ाई की, क्योंकि मैं अभी एक ही कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ धो धो के, ताकि बर्तन कम हो। अगर मैं दूसरा कढ़ाई ले लूँगी ना तो 2 कढ़ाई हो जाएंगे धोने के लिए। तो इस वजह से मैं आलू गोभी वाला जो कढ़ाई है इसको ही साफ़ करके इसमें मैं यहाँ पे सिम का सब्ज़ी बनाऊँगी। आप यहाँ देख सकते हैं हमारे यहाँ इसे सिम बोला जाता है। आप लोगों के साइड क्या बोला जाता है आप लोग कमेंट करिएगा। तो यहाँ पे मैं सिम का ना मसाला वाला सब्ज़ी बनाऊँगी, वो ग्रेवी वाला नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आलू गोभी को ना दूसरे बर्तन में निकाल रही हूँ ताकि फिर मैं इसको धो के इसमें ही सिम बना लूँ। तो आप लोग को मेरा वीडियो अगर पसंद आता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आगे भी आपको मेरे चैनल पे वीडियो देखने को मिले। तो और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरा कोई भी न्यू वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको जैसे ही बताया कि रात के बर्तन को भी मैं साथ के साथ हटाते जाती हूँ जो मैं धो के रखी हूँ। तो यहाँ पे मैं नीचे मिटकेस बने हुए हैं ना, तो उसमें मैं तवा रख रही थी। पीछे हस्बैंड कुछ बोल रहे थे मुझे कि उनका पानी गर्म हो गया था तो वो नहाने जा रहे थे। मेरे यहाँ ना गीज़र ख़राब हो गया है, उसमें ना पानी गर्म ही नहीं होता, तो इस वजह से रॉड से गर्म करना पड़ता है ना। तो उनका पानी गर्म हो गया था तो वो नहाने चले गए। तो फिर मैं बोली कि आप नहा लीजिए, तब तक मैं बन जाएगा सारा कुछ। तो फिर उनको भी कहीं जाना था काम पे, तो वो जल्दी जल्दी में थे कि नहा के जल्दी से खा के उनको निकलना था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं थोड़ा सा जीरा डाल रही हूँ क्योंकि सिम थोड़ा कम बना रही थी, मैं खाती नहीं हूँ, सिर्फ उनके लिए बना रही थी। तो यहाँ पे जीरा डालेंगे, थोड़ा सा ऑयल जितना उसमें लगे। उसके बाद उसमें ना थोड़ा टमाटर डाल दीजिएगा, और प्याज देखिए ये मैं यहाँ आधा प्याज को ही चॉप की हूँ क्योंकि प्याज भी कम लगते हैं क्योंकि क्वांटिटी कम है ना। तो प्याज और टमाटर के साथ ही मैं सिम भी डाल दूँगी, जिससे कि वो थोड़ा सा फ्राई हो जाता है ना सिम। उसके बाद आप सारा मसाला डालेंगे तो उससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैं प्याज और टमाटर को डाल दी हूँ। मैं देखिए एक तरह से आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ जो मैं बनाती हूँ अपने घर में, उसका रेसिपी भी आपको मिल गया। सिम का रेसिपी, सिम की सब्ज़ी की रेसिपी आप देख लीजिए, यहाँ क्वांटिटी कितना कम है। तो आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से प्याज दे सकते हैं, टमाटर भी। टमाटर ज़्यादा नहीं दीजिएगा, आधा काफ़ी हो जाता है, चाहे आप थोड़ा ज़्यादा बनाओ या कम बनाओ, उससे अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो इसको फ्राई होने के लिए मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब मैं इसको थोड़ा देर ढक के छोड़ दूँगी, जिससे कि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। और साथ में ना नमक भी डाल दीजिएगा। नमक डालने से क्या होता है ना कि वो जल्दी ही सॉफ्ट होके फ्राई हो जाते हैं। तो यही है, मैं यहाँ पे नमक डाल रही थी। और देखिए खुद से काम करना पड़ता है ना, तब पता चलता है कि हाँ मतलब कि
काम है, टफ़ है, घर का काम भी करना टफ़ है। पहले क्या था ना कि झाड़ू पोछा ये सब वो करके चली जाती थी, जो मेरे यहाँ काम करती हैं, बस सिर्फ खाना बनाना रहता था और बाकी रूम वगैरह को ठीक करना रहता। पर अब क्या है ना, अब टोटल काम खुद ही करना है। तो यहाँ पे देखिए साग बना रही हूँ और इसको लाल साग बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं साथ के साथ दो दाल और सिम की सब्ज़ी चढ़ा के मैं यहाँ साग का प्रिपरेशन कर रही थी कि साग को जल्दी से धो के रख देती हूँ। फिर जब तक ये कढ़ाई खाली होंगी फिर मैं इसी में धो के साग बना दूँगी। और साग वाग करके उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई अपने लिए पानी गर्म करने के लिए। नहाना भी है, पूजा करना था, तो इसलिए मैं यहाँ पे पानी गर्म करने के लिए लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं सुबह का पानी एक बार गर्म हुआ तो हस्बैंड नहाए, और अब मैं अपने लिए गर्म कर रही हूँ। मैं यहाँ पे इसलिए लगा रही हूँ ना क्योंकि वहाँ मुझे मशीन लगाना है कपड़ा धुलने के लिए। तो जब तक पानी गर्म होंगे तब तक मैं यहाँ कपड़े भी धुल जाएंगे। इसके बाद मुझे झाड़ू लगाना है, क्योंकि सुबह जो झाड़ू लगाए थे ना वो बहुत जल्दी जल्दी वाला झाड़ू रहता है, मतलब कि हाँ सुबह बासी हटा देना है बस। उसके बाद घर का खाना वाना बनाते हैं ना, तो इस वजह से। और अब मैं कपड़ा लगाने के बाद फिर से एक बार पूरे घर को साफ़ करूँगी, फिर से झाड़ू लगाऊँगी ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए घर। सुबह तो जल्दी जल्दी वाला रहता है कि बस किसी तरह झाड़ू हो जाए, जो सुबह बासी ना रहे घर, और खाना बना लें। तो अभी यहाँ पे मशीन लगा रहे हैं, मशीन में कपड़ा देने के बाद झाड़ू लगाने के लिए जाएंगे। आप लोग भी इसी तरह काम करते होंगे, जल्दी जल्दी रहता होगा सुबह के टाइम आप लोगों का भी कि कितना जल्दी काम हो जाए। तो यहाँ पे मशीन में कपड़ा लगाने के बाद ना हम किचन आ गए थे। चावल ख़त्म हो गया था डब्बा में, तो चावल डालना था। तो यहाँ पे हम चावल डाल रहे थे। हस्बैंड बोले थे कि हम डाल देंगे डब्बा में, पर वो भी किसी काम में थे, तो फिर हम सोचे कि खुद ही डाल लेते हैं, अब क्या उनका वेट करना। तो यहाँ पे हम चावल डाल रहे थे, तो वो बोले कि डाल ली क्या, फिर वो आए देखने के लिए कि डाली या नहीं डाली। तो यहाँ पे हम ना उनका चुपके से वीडियो ले लिए, उनको पता भी नहीं चला। बाद में उनको वीडियो देखेंगे तो उनको पता लगेगा, अभी उनको पता नहीं है। फिर यहाँ पे मैं चावल ले ली, हम 2 आदमी के लिए, बस 2 ही इंसान हैं अभी हम लोग। तो उसके बाद में चावल सेट करने के बाद यहाँ पे आ गई जल्दी जल्दी झाड़ू मारने के लिए। ये बहुत स्पीड मोड में मैंने लगाया क्योंकि ये बोरिंग काम है। इसको आज जब मैं करते करते बोर हो जाती हूँ तो आप देखते देखते बोर हो जाओगे, इसलिए हम इसको स्पीड मोड में लगा दिए कि देखिए। और ना बहुत सारे रूम का क्लिप हम यहाँ पे नहीं लिए हैं क्योंकि बहुत वीडियो लंबा हो जाता। तो वो बाहर का बरामदा था, वहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद वहाँ पे एक गेस्ट रूम है, उसका मैं नहीं ली। उसके बाद मैं दूसरे मम्मी वाले रूम में लगाई। उसके बाद फिर ये मेरा बेडरूम है, यहाँ पे टीवी चल रहा था, हस्बैंड देख रहे थे, पर हम उनको बोले कि अभी हट जाओ, अभी हम झाड़ू लगा लेते हैं फिर टीवी देखना। तो अपना बेड वेड सही करने के बाद यहाँ पे हम झाड़ू लगा लिए। और वो भी नहा के आ गए थे। वो बोल रहे थे कि हमको खाने के लिए दे दो, बाहर जाना है। तो हम उनको बोले कि अच्छा ठीक है लगा देते हैं, बस झाड़ू थोड़ा सा बचा हुआ है, उसको फिनिश करके हम आपको लगा देते हैं खाना। उनको जाना था तो वो भी जल्दी में थे, तो जल्दी जल्दी हम झाड़ू फिनिश कर रहे थे। ये बाहर का है, यहाँ पे बाहर में जो मेरे पुराने व्यूवर हैं उनको मेरा घर का पता है, और जो न्यू है उनके लिए ये मेरे बाहर साइड का है, मेरे कैंपस का है। तो यहाँ देख सकते हैं खाना बन के तैयार है, और खाने वाले भी तैयार हैं बाहर जाने के लिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे चावल, दाल, साग, सेम का सब्जी, चोखा, आलू गोभी की सब्जी, ये इतना आज कुछ बना था। और यहाँ पे महानुभाव तैयार हैं, और हम यहाँ पे गेट कीपर का काम करेंगे। यहाँ पे हमको गेट खोलना है, तो इसलिए हम खड़े थे। अब देखिए हम यहाँ से जाएंगे, गेट कीपर का ड्यूटी करते हुए हमको देखा जाएगा। और गेट कीपर का ड्यूटी करने में भी पैसे नहीं मिलते हैं, फ्री का ही गेट कीपर का ड्यूटी करना होता है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ जा रहे हैं गेट खोलने के लिए, और कितने आराम से बाइक पे बैठे हुए हैं। ये भी नहीं कि हाँ खुद से ही खोल ले, नहीं, ये भी हमको ही खोलना है। वैसे ये सब जोक था, वो खुद भी खोल सकते थे, पर हम उनको बोले कि नहीं ठीक है चलो हम खोल देते हैं। फिर ये चले जाएंगे तो ऊपर और नीचे ग्रिल हमको लगाना रहता है कि ग्रिल दूर है ना, हमारा मेन गेट जो है वो दूर है, तो इसलिए ऊपर और नीचे दोनों लगा देने पे ना एक सेफ हो जाता है कि हाँ ठीक है कोई भी आएगा तो आवाज़ होगा। तो जो मशीन में धुला हुआ कपड़ा था ना वो अब हमको हाथ से धो फैलाना पड़ेगा पानी से, क्योंकि ना वो पाइप जो होता है वॉश करने का, वो एक पाइप ना टूटा हुआ था। तो इनको बोले हुए थे लाने के लिए, पर ये रोज़ भूल जाते हैं, तो इसका
भरपाई हमको करना पड़ता है हाथ से धो धो के कपड़ा। तो यहाँ पे कपड़ा धो के एक मशीन में सुखा के यहाँ मैं ऊपर ले आई। सुखाने वाली क्लिप मैं नहीं ली, ये ऊपर का है। हमारे छत का सबसे ऊपर वाले छत पे कपड़ा आके डाले हैं, क्योंकि यहाँ पे ना आज हल्का हल्का धूप निकला था, तो इसलिए हम छत पे कपड़ा डाल दिए कि सूख जाएगा जल्दी, क्योंकि नीचे सूखता नहीं है, नीचे धूप आता ही नहीं है ज़्यादा घर के वजह से और पेड़ सब के वजह से। तो ये हम आपको नीचे का दिखा रहे थे, ऊपर से कैसा दिखता है। फिर जल्दी जल्दी सीढ़ी उतरते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी कम से कम नहा ले, पूजा भगवान जी का कर ले, क्योंकि लेट हो गया था बहुत ज़्यादा। और ना क्या होता है ना कि अगर आप लेट उठोगे ना तो आपका उस दिन का सारा काम ही लेट हो जाता है। और ना रात में लेट से सोए थे तो इस वजह से सुबह लेट उठे। तो आप यहाँ देख सकते हैं हम नहाने जा रहे हैं। यहाँ पे शैम्पू वगैरह जो वो किए थे सारा कुछ ऐसे ही बाथरूम में था, तो उसको बाहर निकाले। तो अब नहा के हम आ गए हैं। अब यहाँ पे भगवान जी का पूजा करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं भगवान जी का मंडप साफ़ कर रहे हैं। मंडप साफ़ करने के बाद पूजा करेंगे। और ये जो प्लास्टिक में है ना, ये मिश्री है भगवान जी का। जो डब्बा अभी साफ़ नहीं किया उसमें थोड़ा सा मिश्री था, तो हम बोले ना कि वो ख़त्म हो जाएगा तो ये डाल देंगे, तो इसलिए वो प्लास्टिक में ही है। वो डब्बा साफ़ करके फिर उसमें डालेंगे मिश्री। तो उसमें मिश्री था। आप यहाँ देख सकते हैं मंडप पूरा साफ़ हो गया। पता है ठंड में ना फूल भी नहीं खिलता है ज़्यादा, तो बिना फूल का ही पूजा करना पड़ता है। एक दो कभी एक फूल कभी दो फूल खिलते हैं, जबकि हमारे यहाँ अड़हुल के फूल पेड़ बहुत सारे हैं, वो उसमें खिलते नहीं हैं। पता नहीं ठंड की वजह से हो सकता है नहीं खिलते होंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं भगवान जी का सारा कुछ पोंछ के भगवान जी को स्नान करवा के। स्नान का क्लिप मैंने नहीं लिया क्योंकि छोटा छोटा ही क्लिप होता है, बट अगर उसको हम रिकॉर्ड करके यहाँ पे डालेंगे ना तो वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो इस वजह से ये मॉर्निंग का जो मेरा रूटीन है वो बस आपके साथ शेयर करने का कोशिश किए हैं। अगर आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, जिससे कि और भी ज़्यादा मतलब मोटिवेट हो गया। हाँ ठीक है, मेरा वीडियो पसंद आ रहा है आप लोगों को। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरे आगे की वीडियो का। तो यहाँ देखिए भगवान जी का दीप प्रज्वलित करके अगरबत्ती जला के अब यहाँ पे मेरा ना एक बटन खुल गया था एक्चुअली। भगवान जी का जब मंडप पोंछ रहे थे तो उसको सही करने के बाद भगवान जी का पूजा किए। उसके बाद भगवान जी को बोल रहे हैं जो भी गलती हुआ है मेरे से वो सब क्षमा करिए, स्वीकार करिए पूजा। तो भगवान जी को जल दिए ग्लास में उनके। उसके बाद मैं यहाँ पे मंत्र पढ़ रही हूँ। यहाँ पे जो मंत्र है वो मेरा लक्ष्मी नारायण का मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और दिन का काम ख़त्म करते हुए यहाँ बर्तन धोते हुए, बर्तन गंदा करने में जितना अच्छा लगता है ना उतना धोने में भी अच्छा लगता है। तो मेरे चैनल को लाइक